हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज हम पढ़ेंगे आसन के बारे में, जो हमारे अष्टांग योग का भी थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसका मीनिंग पढ़ेंगे हम। मीनिंग ऑफ आसन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आसना एंड बेनिफिट ऑफ आसन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ब्रह्मणोपनिषद, जिसके अंदर इन्होंने बोला है कि आसन इज अ सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन और पोस्चर फॉर एवरलास्टिंग पीरियड। मतलब लंबे समय तक एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना या पोस्चर बनाना, वो क्या होता है, आसन। और सेम चीज ही पतंजलि के जी ने बोली है कि स्तरम सुखम आसनम, ये एक संस्कृत का श्लोक है। ठीक है, इसका मीनिंग भी क्या है, द पोजीशन विच इज स्टडी एंड कंफर्टेबल, मतलब जिसमें हम अच्छे से कंफर्टेबल महसूस करें। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि आसन के अंदर वेरियस पोजेज होते हैं, इंक्लूड वेरियस पोजीशंस होती हैं, और जो पोजेज होते हैं वो हमें हेल्दी एंड बैलेंस बनाए रखते हैं, हमारे कंसंट्रेशन डेवलप करते हैं। उसके बाद है बाय प्रैक्टिसिंग आसन वन कैन डेवलप एजिलिटी कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, इंडोरेंट एंड वाइटैलिटी। ठीक है, ये सब हमें डेवलप करती है, मतलब बेनिफिट्स के बारे में भी बता दिया है यहाँ पे। दे कीप द बॉडी फ्रेश फ्रॉम डिजीज, फ्री फ्रॉम डिजीज। ये क्या रखती है, बीमारियों से फ्री रखती है, हमें दूर रखती है बीमारियों को। उसके बाद दे आर रियली इंपॉर्टेंट लाई इन द वे दे ट्रेन एंड डिसिप्लिन द माइंड। ठीक है, माइंड को ट्रेन करने के लिए और डिसिप्लिन करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये आसन। दे आर वेरियस टाइप ऑफ आसन। ओके, आसन की अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताइए कि वेरियस टाइप हैं, जैसे कोरेक्टिव आसन, बहुत सारे जो हमारी बॉडी पोस्चर को सही करते हैं, करेक्ट करते हैं। रिलैक्सेटिव, जो रिलैक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेडिटेटिव। तो चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ आसन। फर्स्ट है हमारा ध्यानात्मक आसन, जिनको मेडिटेटिव आसन भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे आसन आते हैं पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन एंड वज्रासन। ये कुछ हमारे ध्यानात्मक आसन है, जिनकी वजह से क्या होता है, हमारा माइंड और हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमें बहुत ही पीसफुल लगता है और हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। उसके बाद आता है रिलैक्सेटिव आसन। इसके अंदर आते हैं शशाक आसन, शवासन, मकर आसन, जिसके अंदर हमारी बॉडी क्या करती है, रिलैक्स होती है। मतलब फटीग इन आसन में, इन आसन की पोजीशन से हमारी बॉडी की फटीग दूर होती है और हमारे बॉडी एंड माइंड दोनों ही क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। उसके बाद आता है कल्चरल और करेक्टिव आसन। इसके अंदर वो आसन आते हैं जो हमारी बॉडी पोजीशन को, बॉडी मतलब डिफॉर्मिटीज को दूर करते हैं और कच्चा फिजिक हमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, देखिए शशाक आसन आ गया, सर्वांग आसन आ गया, शलभासन, भुजंगासन, मयूर आसन, पश्चिमोत्तानासन, ये बहुत सारे आसन होते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी पोस्चर को करेक्ट बनाते हैं। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ आसन। अब बेनिफिट क्या क्या है आसन के, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करता है। ठीक है, एजिलिटी में हेल्पफुल है, ये सब तो है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क इफेक्टिवली, कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या क्या आता है, हमारी ओसियोफोगस आती है, उसके बाद हमारा स्टमक आता है, स्टमक के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम आता है, फिर आता है हमारा एनस। तो ये बहुत सारे ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो जब हम अपने योगा आसन करते हैं तब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है और उनको क्या मिलती है, एक मसाज टाइप मिलती है। और जब उनको मसाज मिलती है, वो वर्क करते हैं, तो जो ऑर्गन्स की मतलब वर्क करने की प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वो अच्छे से इफेक्टिवली अपना वर्क करते हैं। देखो यहाँ पे ऑर्गन्स के बारे में बताया है, लीवर है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं और उसके बाद जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी इफेक्टिवली बाहर आता है। देन सेकंड है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए कुछ आसन्स होते हैं, जैसे हमारा हेड स्टैंड होता है।
ठीक है, जिसको हम शीर्षासन भी बोलते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन सर्कुलेशन है वो मतलब ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन में बहुत अच्छे से पहुंचता है। तो मतलब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है हमारी होल बॉडी में, और जो हमारी प्योर O2 है वो पूरी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जाती है। उसके बाद है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकम इफेक्टिव। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे इफेक्टिव होता है, जो हम योगा के अंदर अपने प्राणायाम करते हैं वो सब क्या है, और हमारी जो शुद्धि क्रिया होती है, जो हम षटकर्म करते हैं, वो भी क्या करती है, हमारे रेस्पिरेटरी को इम्प्रूव करती है, हमें डिजीज से बचाती है। जैसे हमारी कफ, कोल्ड, अस्थमा, ये जो हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज हैं इनसे हमें बचाती है। उसके बाद है नर्व्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। यस, नर्व सिस्टम हमारा और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, जो हमारे कंसंट्रेशन वाले आसन होते हैं। ठीक है, जो हम बैलेंसिंग बनाते हैं, हमारे माइंड को पीसफुल और काम स्टेट में लाते हैं। तब क्या होता है, जब हमारा जो माइंड है वो पीसफुल और काम स्टेट में होता है, तब हमारी बॉडी के अंदर डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है जो सीक्रेट होता है, जिसको कौन सीक्रेट करती है, थैलेमस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम अपने आप को गुड फील करते हैं, मतलब बहुत अच्छा बेटर फील करते हैं। जैसे खाना खाने के बाद हम एकदम से संतुष्ट हो जाते हैं ना, हाँ पेट भर गया, तो ये जो हार्मोन है वो हमें संतुष्टि प्रोवाइड कराता है। ठीक है, गुड हैप्पीनेस प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जैसे हमारा एक कोर्टिसोल हार्मोन है जो स्ट्रेस का होता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करता है ये, जिससे हमारा माइंड क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। देन हमारा मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम बिकम स्ट्रोंग। जो हमारी मसल्स होती है वो स्ट्रोंग होती है। यस, आसन से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, हमारी जो डिफॉर्मिटीज होती हैं वो प्रिवेंट करते हैं। देन आता है हमारा लिम्फ ड्रेनेज। लिम्फ इज रिलेटेड टू आवर इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारे इम्यून से रिलेटेड है ये। इसके अंदर हमारा वाइट बीसी और हमारे जो स्प्लीन है ये सब आ जाते हैं, जो हमें बीमारियों से लड़ने के लिए, जो हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर डिजीज एंटर नहीं होने देते जब तक ये लड़ सकते हैं। तो इसकी भी इम्प्रूवमेंट होती है, जो लिम्फ के ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद मेंटल इलनेस, प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस। यस, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको क्या बोलते हैं, कोर्टिसोल। और जब हम अपनी मेडिटेशन या कंसंट्रेशन वाले आसन में बैठते हैं, तब हमें क्या होती है, पीस मिलती है, पीसफुल एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोर्टिसोल हार्मोन है ये रिड्यूस होने लग जाता है, और हमें हमारा जो माइंड है वो हम क्या फील करते हैं, बहुत ही पीसफुल। ठीक है, अब यहाँ पे और भी बेनिफिट है। ठीक है, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं तो जाहिर सी बात है हमें बहुत सारे पॉइंट लिखने होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही है, जो इंक्रीज होते हैं, फीलिंग वेल, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड इंक्रीज होता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है, हमारी मेमोरी, अटेंशन मतलब ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है, सोशल स्किल्स इंक्रीज होती हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब पॉइंट्स क्या है, इंक्रीज होते हैं। उसके बाद रिड्यूस क्या होता है, हमारी एग्जी, हमारी टेंशन, डिप्रेशन, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, HB लेवल बैलेंस होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, वेट, सेल डिटरेशन, उसके बाद ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस और टेंशन है इन मसल्स, और वैसे भी जो हमारे माइंड के टेंशन होते हैं वो भी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके जो योगा से रिड्यूस होते हैं और जो ये योगा से इंक्रीज होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच। लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।